मालिक की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। मैंने संगत से विनती करी थी कि जैसे ही बाबा जी का हुक्म होगा, जैसा भी उनका आदेश होगा, मैं आपके सामने इस वाणी के अगले भाग के विषय में भी विचार करने उपस्थित होऊंगा। वाणी गुरु रविदास जी महाराज की है। कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके। अब जन्मों जन्मों से हम बिछड़े पड़े हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने डाला था कि पता नहीं हमें कब से हम परमात्मा ने हमें अपने से अलग करके इस मृत्युलोक में भेजा है और कर्मों के ऐसे बंधन में हमें डाल दिया जहाँ से निकलना हमारे लिए संभव ही नहीं है। कोई तरीका ही नहीं है हम यहाँ से निकल के छूट सकें, यहाँ से निकल के अपने देश वापस जा सकें। आपने ऐसा बंधन डाला, मन लगाया, इंद्रियां लगाई, विकार लगाए और गुणे लगाए। एक मन, 10 इंद्रियां, 5 विकार और 3 गुणों में हमें ऐसा फंसाया, ऐसा पटका कि हम यहाँ से छूट ही नहीं सकते। हमारा कोई तरीका ही हमारे समझ में नहीं आता। हमें कोई ऐसा हितैषी नज़र नहीं आता जो हमें इन बंधनों से छुटा सके। अब जीवात्मा यहाँ आके करे तो क्या करे। मन भोगों का आशिक है, भोग इंद्रियों से लेता है, पूरे ना होने पर क्रोध आता है, अहंकार आता है। रिश्ते बनाए, मोह में फंस गए, काम में फंस गए, लालच में फंस गए। गुण बना दिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम जानते हैं, इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो जीवात्मा को कैसे छुटाया जा सकता है, यह है, ना कि कौन कौन से बंधनों में हम फंसे हैं। फिर भी हमें थोड़ा सा जिक्र करना पड़ता है कि परमात्मा ने हमें कितने बंधनों में फंसाया है। तो यहाँ से छूटे तो कैसे छूटे, निकलें तो कैसे निकलें। गुरु रविदास जी हमें कह रहे हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। पिछली वीडियो में भी डाला था कि बस बहुत हो गया, अब तो कृपा कर, अब हमारे कर्मों पे ना देके अपनी दया मेहर बकस। अब हमें ये कैसे पता लगे कि परमात्मा जो हम विनती कर रहे हैं वो सुन रहा है, हमारी अरदास उस मालिक के कानों तक पहुंच रही है। इसका हमें कैसे भाव हो, कैसे अभाव हो, कैसे हमें इस बात का पता लगे कि परमात्मा हमारे वचनों को, हमारी प्रार्थना को, हमारी विनती को सुन रहा है और हमारी अरदास को मंजूर कर रहा है। इसकी सीधी सी पहचान है कि हमें अगर सतगुरु आकर, ऐसा गुरु आकर मिल जाए जो खुद शब्द की कमाई करता हो और हमें भी शब्द के मार्ग पर डाल दे, तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि परमात्मा ने हमारी पुकार सुनी है। और जब जीवात्मा गुरु के बताए हुए मार्ग पर, भक्ति के रास्ते पर चलती है, तब उसे एहसास आता है कि मैं कब से वहाँ से बिछड़ी हुई हूँ, कब से मैं कितनी परेशान चल रही हूँ। तो उन परेशानियों, उस भक्ति मार्ग पर चलते हुए जो जो हमें महसूस होता है, जैसी जैसी हमारी अवस्था होती है, उसमें से एक अवस्था ये भी है जो गुरु रविदास हमें समझा रहे हैं। आप कहते हैं, हूँ बल बल जाऊं रमैया कारणे।
कारण कमन बोले। हे सतगुरु, हे सतगुरु रूपी परमात्मा, हे शब्द रूप परमात्मा, ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा मैं क्या करूं, ऐसे में कौन क्या करूं, नच के मनाऊं, हंस के मनाऊं, गा के मनाऊं, कैसे मनाऊं कि जो तू मुझसे बात करे अंतर में आके। ऐसा मैं क्या करूं, मैं बल बहारी जाऊं, बार बार वारी जाऊं, मैं क्या करूं कि तू मुझसे बात करे, तू मेरे सामने आ जाए। ऐसा क्या करूं मैं। एक जगह मीराबाई भी कह रही हैं, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ये भक्तों की अवस्था है, ये लफ्जों का मजमून नहीं है, ये बहस का मजमून नहीं है, ये भक्तों की अवस्था है। आप भक्तों की अवस्था बयान कर रहे हैं। जो भक्ति करेगा वो परमात्मा के सामने कैसे कैसे विनती करेगा। आप कहते हैं हूँ बल बल जाए, ऐसा क्या करूं मैं। रमैया कारणे, हे मेरे रोम रोम में बसे हुए परमात्मा, हे राम, ऐसा मैं क्या करूं तू मेरे सामने आके मुझसे बातें करनी शुरू कर दे। मैं तो ये भी भूल गया तेरा रूप क्या है, मैं तो ये भी भूल गया तेरा रंग क्या है, मैं तो ये भी भूल गया तेरी भाषा कौन सी है। मैं तो सब भूला बैठा हूं। इससे अगले अंत जब कर रहे हैं वाणी का तो गुरु रविदास जी कहते हैं, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। कि है परमात्मा, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने कब देखा था तेरे को। मैं तो भूल के बैठा हूँ, मुझे तो तेरी कोई पहचान ही नहीं है। आप अपनी पहचान दें, आप सामने आके मेरे उस दीदार को बख्शें, आप कृपा करें, तभी तो बात बनेगी। स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, मेरी करनी मैं नहीं छूटूं, जो छूटूं तो दया आपकी। कि मैं कितना भी भजन बंदगी करूं, मुझे इस बात का एहसास है मालिक कि मैं कभी भी तेरे दीदार अंतर में नहीं कर सकता, मैं कभी भी तेरे से बात करने के काबिल नहीं बन सकता। अगर कभी तू मेरे सामने आया, अगर मेरी सूरत अंदर जाके तेरे सामने पेश हुई, तेरे चरणों में अगर मेरा मत्था जाके अंतर में टिका, तो ये आपकी कृपा होगी, ये आपकी दया होगी। तो जीवात्मा को संत महात्मा यही तो सिखा रहे हैं कि इतनी नम्रता के साथ भक्ति में बैठना है। हम तो भक्ति को भी एक नौकरी की तरह कर रहे हैं। संतों के सामने हम उस अदब से बैठते ही नहीं, कभी ये महसूस करके नहीं बैठते कि हमारे सतगुरु बिल्कुल हमारे सामने बैठ के हमारी उस भजन बंदगी को निभा रहे हैं। हम तो परिवार से जो बचा हुआ टाइम होता है ना, उसमें समय देते हैं। जब हम परिवार की सारी जिम्मेदारियों को निभा चुके होते हैं, सारे कार्य अपने पहले पूरे कर लिए होते हैं, अपनी नौकरी, काम धंधा, घर के काम, बाल बच्चों के काम, माँ बापों की सेवा, सब चीज़ें पूरी करने के बाद अगर वक्त मिलता है, यहाँ बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर वक्त मिलता है तब मालिक की भक्ति करते हैं। मगर हमें करना क्या था, हमने मालिक की इबादत को अंत में रखा है, जबकि दिन की शुरुआत ही मालिक की इबादत से करने का हुक्म मिला है। जब हम दिन की शुरुआत से मालिक की भक्ति करना शुरू करेंगे तो दिन के जितने भी कार्य हैं वो परमात्मा की इच्छा अनुसार करेंगे। लेकिन अंत में करेंगे तो सारा किया कराया होगा, सारे दिन के किए हुए कर्म तो आंखों के सामने आएंगे। जिनसे मिले हैं, जो सोचा है, जो प्लानिंगें बनाई हैं, जो कर्म करके आए हैं, अच्छा या भला, वो सब आंखों के सामने आएगा। तो
जो 22-22 घंटे 20-20 घंटे जो हम परिवार समाज और अपने काम धंधे को और अपने आराम को दे रहे हैं, तो फिर परमात्मा से कहाँ प्रेम है। अगर हम परमात्मा की भक्ति में समय से लगे, शुरुआत उसी से करें, तो दिन परमात्मा की भक्ति के अनुसार ही गुजरेगा। सारे दिन चाहे टूट के चले, चाहे कम चले, थोड़ा चले, पर मन डरेगा कोई गलत काम करने से भी। लेकिन सारे दिन पहले काम करके आए, पता नहीं कितनी झूठ बोल के आए, कोई गलत भी हुआ हो, किसी का मन भी दुखा हो, और फिर भजन पे बैठेंगे तो कैसे उस रिश्ते को निभा पाएंगे। कैसे गुरु रविदास जी महाराज की तरह हम कह सकते हैं, कह रविदास आस लग जीवो, कि ये परमात्मा मैं आस लगा के बैठा हूं, अब कैसे जी सकता हूं मैं तेरे दर्शनों के बिना। गुरु घर भी कहता है, तुझ बिसरा मैं मर जाऊंगा। मगर ये अवस्था आम जीव की नहीं हो सकती। इस चीज को तो वही समझ सकता है जिसे प्यार हुआ हो, जिन्होंने उस प्यार की अवस्था को पाया हो, जो दिन रात उस मालिक की याद में तड़पते हैं, उसकी याद में बैठते हैं, वही इसी अवस्था को समझ पाते हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हार्ट बीटी हमारा कितना है हम सबको एहसास है, हम सबको पता है। लेकिन संत महात्मा कभी भेदभाव नहीं करते। उपदेश सबको एक जैसा है, सबको एक ही मार्ग पे चलाने की कोशिश करी जा रही है। अक्सर बाबा जी समझाते भी हैं कि भाई नाम लेना उस बुलडोजर के साथ बंधना है, साथ साथ चलेंगे तो बड़ी खुशी के साथ हम भवसागर को पार कर जाएंगे, और नहीं चलेंगे वो ज़बरदस्ती करेगा। अब ज़बरदस्ती का मतलब है हमें फिर कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। साथ साथ चलेंगे तो हम कर्मों को भी बड़ी आसानी से निभा जाएंगे, उस मालिक की भक्ति को भी आसानी से निभा जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम रोज़ रोज़ करेंगे, रोज़ रोज़ किसी चीज़ को करेंगे, तो हमें उस चीज़ की आदत लग जाएगी। जैसे कोई रोज़ ताश खेलता है तो उसे आदत लग जाती है, उसे रोज़ ताश खेलना है। अगर कोई शराब पीता है तो उसे भी आदत लग जाती है रोज़ रोज़ करने से, फिर वो उसे नहीं छोड़ पाता। और कोई कार्य करता है, खेलता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसको आदत पड़ जाती है, वो रोज़ करता है। ऐसे ही हमें भजन बंदगी भी रोज़ रोज़ करनी है, बिना नागा करनी है, पूरे प्रेम के साथ करनी है, पूरे भरोसे के साथ करनी है, अपने सतगुरु का भरोसा करके करनी है। तभी तो हमें एहसास होगा कि जो मालिक ने हमें दौलत बख्शी है उसकी कीमत क्या है। अभी तो हमें एहसास ही नहीं है इस चीज़ का कि हमारी भजन बंदगी कितनी बड़ी ज़रूरत है। भजन बंदगी को भी हमने आम कार्रवाई की तरह बना रखा है, जैसे हम बारमुखी भक्तियों में लगे रहे, वक्त मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं करा, क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जब हम इसके हैबिटीज़ हो जाएंगे, हमें ज़रूरत महसूस होगी। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, भाई भूख जागृत करनी है, बिना भूख के रोटी खाएंगे ना तो स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जब हम रेगुलर रोज़ाना उस भक्ति को निभाएंगे, रोज़ाना शुरू में तो हमें थोड़ा सा लगेगा, मुश्किल भी लगेगा, फीका भी लगेगा, ये भी लगेगा हम पता नहीं इसका क्या फल है, इसका क्या फ़ायदा है। मगर फ़ायदा और नुकसान छोड़ के गुरु के वचनों पे भरोसा करके करना है। विचार करें, माता सबरी, जिनको भिलनी भी कहा गया, सबरी भी कहा गया, उनके सतगुरु मतंग ऋषि ने उन्हें कहा कि आप रोज़ परमात्मा को याद करें और उनके आने का इंतज़ार करें, उनका मार्ग बुहारें।
तो जैसे कथा के अनुसार बताया जाता है कि प्रभु राम के जन्म से पहले उनके सतगुरु मतंग ऋषि जी ने उन्हें यह आदेश देकर और आप ज्योति ज्योत समा गए। अब माँ भिल्ली ने अपने सतगुरु का वचन माना और पूरे प्रेम और प्यार के साथ परमात्मा के आने का इंतज़ार किया। वो अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना करके और छोड़ देती या बेमुख हो जाती या विश्वास नहीं करती तो क्या प्रभु आते? लाज गुरु की रखे रब, लेकिन रखेगा भी तो तब जब सेवक उस गुरु का हो। सेवक जब मन का है, गुरु का सेवक ही नहीं है, तो फिर कैसे है? परमात्मा को आने में कोई परेशानी नहीं है, बुलाने में हमें परेशानी है। अंतर में प्रकाश है, अंतर में सब कुछ है। संत महात्मा हमें कहते हैं मगर हमें महसूस नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता, वो हमसे बात नहीं करता। रविदास जी भी कह रहे हैं ऐसा क्या कारण है मालिक, ऐसी कौन सी मुझ में कमी रह गई, ऐसा मैं क्या करूं कि आप मुझसे बात करें, मुझसे को दर्शन दे। तो हमारे अंदर भी हमें ये चीज़ को महसूस करना है कि अगर हम अपने गुरु के वचनों को, जैसे माता भिल्ली ने माना, जैसे और संत महात्माओं ने अपने गुरुओं के आदेश को माना, तो जिन्होंने भी अपने संतों के, अपने गुरुओं के वचनों को माना, वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। उस अमृत को पाके, उस अमर धुन को सुन के, उस अमर कथा को सुन के। नहीं, जिन्होंने नहीं माना वो मृत्यु लोक में बार बार जन्म मरण में आते रहे और नहीं बख्शे जा सकते। कर्मों का जब हम करते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है बड़ा अच्छा, निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, निंदा सुनने में बड़ा आनंद आता है, और जो भी कर्म है अच्छे या बुरे उन्हें करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन जब उनको भोगना पड़ेगा तब सोचिए, विचार करिए। भोग अभी आज़ादी है, हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। मगर फिर क्या होगा, मान लीजिए हमें दरख बना के खड़ा कर दे, ना कहीं जा सकते, ना किसी से बोल सकते, या किसी जानवर की जून में भेज दिया जाए जहाँ भोजन की आस में खुद ही किसी का भोजन बनना पड़ जाए, तो फिर कहाँ सुख है? विचार करना भाई, अब की बार मौका मिला है। सतगुरु हमें धर्मराय से बिल्कुल छुटाने को तैयार है, पर हम छूटने को तैयार हैं या नहीं, ये विचार करना है। वो तो हमें छुटाने ही आए हैं। एक जगह वाणी में आता, मेरी जो आप एक जगह कहते हैं, मेरी बांधी मैं नहीं छोड़ूं, मेरी बांधी भगत छुड़ा दे। यानी परमात्मा ने जिन बंधनों में हमें बांधा है ना, वो कहते हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैंने कर्मों में बांधा है, कर्मों का हिसाब लूंगा, लेकिन मेरी बांधी भगत छुड़ा दे। यानी जो सतगुरु हैं, जो उस मालिक के प्यारे हैं, जो हमें समझा रहे हैं, उस मार्ग पर डाल रहे हैं, वो हमें छुड़ा के लेके जा सकते हैं। बाकी हम अपनी मर्जी से, अपनी मन की करी हुई भक्तियों से, अपने मन के बताए हुए मार्ग पे चल के कभी नहीं छूट सकते, क्योंकि मन खुद यहाँ बंधा हुआ है। जब ये अंतर में जाएगा, अपनी खुद की असल पहचान करेगा, तभी से एहसास होगा कि मैं भी कहाँ फंसा हूँ। संत महात्मा इतनी बातों को इसलिए खोल के बताते हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास हो। इसलिए हमें चाहिए गुरु रविदास जी की वाणी पे गौर करते हुए
भक्ति प्रेम की है, भक्ति हट की नहीं है, भक्ति जिद की नहीं है, भक्ति भरोसे की है, प्रेम की है। गुरु साहब भी कहते हैं, जिन प्रेम कियो उन्हीं प्रभु पायो। हमने अपने जीवन को प्रेम और प्यार से डालना है, सभी से प्रेम करना है, सतगुरु के बताए मार्ग पर सच्ची श्रद्धा के साथ चलना है, पूरे भरोसे के साथ चलना है, और इस शरीर के ऊपर इतना अहंकार नहीं करना, अपने पैसे पे इतना अहंकार नहीं करना है। मालिक ने अगर कुछ दिया भी हो तो शुक्र करना है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में इतनी ताकत है कि वो आपको सारी दुनिया की हर दौलत से नवाजेगा। राधा स्वामी।